आपके पास S-400 मिसाइल है। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे, भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 किलोमीटर्स रेंज। यू अंडरस्टैंड? इट इज अ ट्राइड टेस्टेड मिसाइल इन द यूक्रेन वॉर। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, कॉम्बैट प्रूवन। 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे। आराम जो कि F-16 पे लगा है, उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू। पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते हुए, ठीक है, कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर, जो कि F-16 की बराबरी का है। ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रूस हमारा साथ देता रहा है, आगे कौन कौन से ऐसे मुल्क होंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे? देखिए, भारत अपने आप में एक ताकत है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग ऑन टू द 3rd। वी हैव द 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ स्पेस पावर। हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम नहीं कहीं गुहार मारते फिरेंगे मेरे आका मुझे बचाओ। हम लड़ेंगे, हम मारेंगे, ठीक है साहब। कोई आता है, वेल, मतलब कोई हथियार वगैरह देता है, हेल्प करता है, थैंक यू वेरी मच। लाइक इजराइल, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड। रशिया, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड। फ्रांस, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, ठीक है साहब। और जहाँ तक बाकी है, तो जैसे आप हमारे से डील करेंगे वैसे हम आपसे डील करेंगे। अगर आप हमको हाई फलूतिन फिलॉसफी देंगे जब हम लड़ रहे हैं, तो जब आप लड़ रहे होंगे हम भी फिलॉसफी बोलेंगे। पाकिस्तान पहले F-16 के नाम पर काफी उछलता था, अभी भारत के पास राफेल है, तो क्या गेम अब पहले ही मिग? देखिए साहब, द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2025 क्या है? यू गॉट रफाल्स, ठीक है, यू गॉट रफाल्स, 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ देम, और आपका वो रफाल M आ रहा है 2026, ठीक है। आपके पास S-400 मिसाइल हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे, भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 kilometers range. You understand? It is a tried tested missile in the Ukraine war. It is tried and tested, combat proven, lethal है ये, ठीक है। 2019 में हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं था बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब अस्त्रा BVR है साहब, अस्त्रा BVR है, मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर। 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे। आराम जो कि F-16 पे लगा है, उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू, ठीक है। और पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो हरियल की तरह नाच रहे हैं, तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते हुए, ठीक है, कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर, जो कि F-16 की बराबरी का है। ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट, ठीक है। देन आप उनसे मांग रहे हैं HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कहा जाता है S-400 की बराबरी का है। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में, ठीक है ना साहब, वो मांग रहे हैं। अब नया हथियार आएगा, तुम कितने देर में तुम सीखोगे, कितनी देर में चलाओगे, महारत हासिल करोगे। और अगर चीन चलाता है, देन चीन इज एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया, and that has consequences. हमारी नेवी के आगे कहाँ टिकती है उनकी नेवी? हमारी नेवी इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स। नॉर्मली हम लोग इतने लैंड सेंट्रिक हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतनी तगड़ी नेवी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, और वो लोग सब इस तरफ अरब सी में घूम रहे हैं, कराची की ओर। 1971 में हमारी नेवी ने 2 अटैक्स किए थे कराची, होम बेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी, 4th को और 8th दिसंबर 1971। 6 जहाज उनके हार्बर में डुबो दिए थे। कराची का ऑयल फार्म में आग लगा दी थी, वो साहब जलता रहा 1 हफ्ते। 1 वीक दे कुडंट सी द सन, ब्लॉकआउट कर दिया। और एक बार मारा, फिर घूम के दूसरी बार मारा। पलटवार 2 बार किया था, नॉट 1 but 2 strikes on Karachi. So we can repeat that and do more, much more.
कि पाक फौज की बात हो रही है तो परवेज मुशर्रफ की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत पर परमाणु हमला करना चाहते थे, सिर्फ इस डर से नहीं किया कि भारत वापस करेगा तो हमारा क्या होगा, हम नक्शे से मिट जाएंगे। क्या लगता है आपको, दोबारा सोच सकता है पाकिस्तान ऐसा? फिर वो भी सोच ले जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अब तेरा क्या होगा कालिया, मतलब अब तेरा क्या होगा कालिया। इस्तेमाल करके देखो ना साहब, तुम्हारे नक्शे से मिट जाओ। और आप जानते हैं ये गीदड़ भभकी देना आसान है। जो लोग ऐश महल में रहते हैं, जिनकी बीवियां ज्वेलरी से लदी हैं, जो मर्सिडीज कार में पाकिस्तान के जर्नैल घूमते हैं, वो एटमी हथियार नहीं चलवाते, क्योंकि जब उनको पता है कि वापस मेरे घर पे आएगा तो मेरा ये होली स्मोक में उड़ जाएगा, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब उनको अनड्यू मत दीजिए। अगर पुतिन ने इस्तेमाल नहीं किया, ही इज गॉट द बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। रैशनल एक्टर है, स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स आर रैशनल। इट इज टेररिस्ट हु आर इरैशनल। जो फटीचर गली से आया है, खाने को नहीं मिलता तो वो सुसाइड वेस्ट डाल लेता है। एक जर्नल जो कि ठाठ में रह रहा है, जो कि जिसको कि रिटायरमेंट से डर लग रहा है, रिटायर नहीं होना चाहता, वो मरना चाहेगा। पीओके में काफी चेंजेस ला चुका है पाकिस्तान, चाइना को भी घुसा चुका है, डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश में लगा हुआ। आपको क्या लगता है, हमारी जो मौजूदा सरकार है, वो कई मंत्री कहते हैं कि जी हम पीओके लेके रहेंगे, तो अभी कितना टाइम है इसमें? नहीं, ले लीजिए, अभी मौका है। मौका है जरूर, क्यों नहीं। बहुत कुछ कर सकते हैं। और भी कई सारी जगह हैं जो हमारी फौज की आंखें टिकी पड़ी, व्हाई नॉट। जो कहा जाता है गिव मी वन गुड रीजन व्हाई नॉट। और जो कहा जाता है पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कितने हो सकते हैं? 5। क्यों? बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया स्टेट्स बन जाएंगी सारी, बननी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, बहुत तंग कर लिया। ये इंटरनेशनल माइग्रेन, हेडेक है, ना चैन से जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। एक बार इनका इलाज आर पार का हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को चीन की ही बैक कही जाएगी, जैसे गली मोहल्ले में कोई बदमाश होता तो लोग कहते हैं इसको बैक है किसी की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से मुल्क को बैक सिर्फ चीन की है या और भी कुछ मुल्क? चीन की है, बेसिकली चीन की है। हमारा ख्याल था कि चीन स्ट्रेटेजिकली फंसा हुआ है ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, वियतनाम की तरफ, जापान की तरफ। अमेरिका उसकी बत्ती बंद कर रहा है ट्रेड वॉर करके। ऐसी हालात में चीन के लिए अक्लमंदी का काम था कि वो 2 फ्रंट वॉर में नहीं फंसता। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी कू करती फिरती है, फिर वो पूरा देश संभालती है, देश की इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी। इनके जो क्या हैं, कोई रिश्तेदार हैं आसिम मुनीर के, आधा इस्लामाबाद के अंदर जो रियल्टी प्रॉपर्टी मार्केट उनकी है। खुद वो कोई 1200 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आसिम मुनीर 1200 रुपया कमा चुके हैं, और उनके बाजवा साहब भी 1200 करोड़ रुपया कमा के कहीं भी लंदन इधर उधर चुन के जगह सेटल होते हैं। ये शायद अमेरिका की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी फैमिली तो भेज दी है, फैमिली इज गॉन, दैट इज द प्रॉब्लम।